जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमने अपने YouTube चैनल, अपने Facebook पेज और टीवी चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाया कि 9 वर्ष प्रत्येक राष्ट्रीयों के लिए किस प्रकार का होगा, लेकिन 9 वर्ष भारत के लिए किस प्रकार का रहेगा। 2022 में बहुत सारी महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। ओमिक्रॉन को लेकर के भारत पर या पूरे विश्व पर बहुत खतरा है। ओमिक्रॉन का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और भारत के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से अप्रैल से पहले ओमिक्रॉन का प्रभाव भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर पड़ने का संयोग दिख रहा है। ओमिक्रॉन से हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, इसलिए अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जो ग्रहों का संयोग दिख रहा है, काल सर्प योग के अंतर्गत 2022 का प्रारंभ हो रहा है, तो ये पूरी तरह से दिखता है कि ओमिक्रॉन का प्रभाव आपको वर्ष 2022 के प्रारंभ में भारत के ऊपर भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं क्या होने वाली हैं, हर महीने के अंतर्गत मैंने पूरा चार्ट बनाया है, तो मैं आप सभी को उसके बारे में बताना चाहता हूं। बहुत लंबा समय मेरे पास नहीं है, छोटे समय में, ताकि आप लोग भी जानकारी प्राप्त कर पाएं। स्पेशली अगर हम बात करें जनवरी महीने में शुक्र वक्री होने के कारण और काल सर्प योग होने के कारण धार्मिक राजनैतिक वातावरण में बहुत उथल पुथल रहेगा। पार्टियों का काफी गठबंधन बनेगा और टूटेगा, तो ये जनवरी में हमारे साथ होने वाला है। फरवरी में हिंसक उपद्रव की घटनाएं घटित होंगी। किसी मुख्य नेता का निधन होगा, ध्यान रखिएगा। फरवरी के अंतर्गत हिंसक घटनाएं घटित होने वाली हैं। किसी मुख्य नेता का जो मृत्यु का संयोग है वो होता हुआ दिख रहा है, और उसके साथ साथ जो अशांति है वो आपको देखने को फरवरी में मिलेगी। मार्च में अगर देखा जाए, 5 मार्च तक प्राकृतिक आपदा आएगी। चतुर्ग्रही योग होने के कारण अप्रैल जो है आपको प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा मार्च होगा। अप्रैल में सूर्य राहु का योग होने के कारण शासन परिवर्तन होगा। अप्रैल में शासन का परिवर्तन देखने को मिलेगा। आवश्यक वस्तुओं की जो दरें है उसमें वृद्धि होगी। जो महंगाई है वो अप्रैल में जाकर के बढ़ेगी। संसदीय जो चीजें हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो कहीं ना कहीं नष्ट होती हुई दिख रही हैं अप्रैल महीने में। और दंगा इत्यादि जरूर बढ़ेगा। सांप्रदायिक दंगा आपका अप्रैल में भी भड़कता हुआ दिख रहा है। ये मार्च और अप्रैल का समय होगा। अप्रैल और मई में प्राकृतिक प्रकोप, अचानक सत्ता परिवर्तन होगा। प्राकृतिक प्रकोप होगा अप्रैल मई में, और अचानक आप सत्ता परिवर्तन भारत के अंदर देख पाएंगे। ये अप्रैल और मई में होने जा रहा है। मई में अगर बात करें तो हिंसक अग्निकांड प्रमुख नेता के लिए अनिष्टकर होगा। मई की बात करते हैं तो भारत में एक तो हिंसक अग्निकांड होने जा रहा है और किसी प्रमुख नेता के लिए ये अनिष्टकर होने जा रहा है, तो नेताओं को ध्यान देना होगा। जून में आतंकी घटना भारत के अंदर होती हुई दिख रही है, तो हमारी देश की एजेंसियां इसको लेकर के अपने आप देखेंगी। जुलाई और अगस्त में बाढ़ और तूफान का सामना करना पड़ेगा। जन आंदोलन यानी फिर से किसी नए धरना प्रदर्शन की जो तैयारी है वो यहां पर देखने को मिलेगी जुलाई और अगस्त में। 13 अगस्त से 10 सितंबर के बीच नए विचित्र प्रकार के रोग उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं। यानी नए और विचित्र प्रकार के रोग जो है वो फिर से 2022 में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, और वो समय 13 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में होने का संयोग है। शुक्र शनि के बीच समसप्तक योग होने से सितंबर में पहाड़ी राज्यों में सितंबर महीने में सत्ता परिवर्तन होगा। अक्टूबर में आतंकी घटना होगी। यानी वर्ष में 2 महीने इस प्रकार के हैं जो आतंकी घटना को लेकर के सूचना दे रहे हैं। किसी नेता की मृत्यु होगी। नवंबर में रेल दुर्घटना का योग कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इस वर्ष में 2 महीने ऐसे होंगे जहां पर आतंकी घटनाएं होने का संयोग है। नवंबर का महीना रेल दुर्घटना को लेकर के दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा हमारे वर्ष को बेहतर रखें। आर्थिक लेवल पर अगर देखा जाए तो इस वर्ष भारत प्रगति करेगा। आर्थिक जो चीजें हैं वो भारत की वृद्धि होने वाली हैं। किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं निश्चित रूप से आएंगी और वो योजनाएं लाभप्रद होंगी। व्यापारियों के लिए 9 वर्ष निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भारत में जो प्रमुख घटनाएं होने वाली थी उसको लेकर के मैंने छोटी सी जानकारी देना चाहा। कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कॉल करें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।